खबर ग्वालियर से है, जहां कांग्रेस नेता पीसीके मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें कांग्रेस के बाकी अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीसीके मिश्रा ने करारा प्रहार करते हुए कहा कि सिंधिया ने अवैध रूप से जमीनों पर अधिग्रहण किया है और वहीं आरोप लगाया कि सिंधिया ने अपनी राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए जिन भी जमीनों को अपना बताया है वे सभी वास्तविक रूप से अवैध हैं और यदि इन सभी जमीनों को ठीक तरह से गवर्नमेंट अपने हाथों में ले ले तो देश की समस्याओं के लिए यह पैसा काफी काम में आ सकता है। वास्तव में पीसीके मिश्रा का यह बयान, जिसमें उन्होंने 1947 के एक्ट के बारे में बताया है, वह सत्य ही प्रतीत होता है। तो वहीं उन्होंने यह भी बताया कि उनके किसी साथी के द्वारा आरटीआई के तहत इस विषय पर जानकारी मांगी गई और उन्होंने गवर्नमेंट को इस विषय में एक सूची भी दी, जिसमें यह बताया है कि किस प्रकार से सिंधिया के द्वारा जमीन मांगी गई है और बताई गई जमीन अवैध है। परंतु आखिर उन्होंने आज तक ऐसा बयान कभी क्यों नहीं दिया और सिंधिया की भाजपा में जाने के बाद उपचुनाव के समय में ऐसा बयान आखिर क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा रखता है, यह तो पाठक स्वयं ही समझ सकते हैं। फिलहाल पीसीके मिश्रा का यह एक बड़ा बयान है और एक बड़ा आरोप कांग्रेस की ओर से भाजपा और सिंधिया पर लगाया गया है। इन्होंने अपने नाम अवैधानिक तरीके से कराई है, सिंधिया जी ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने, राज परिवार ने, नॉट ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज परिवार ने अपने नाम कराई है। अगर उन जमीनों पर शिवपुरी, ग्वालियर और शाजापुर, सुजालपुर, गंगापुर, मंदसौर, उज्जैन, अगर इसमें इन जमीनों को अगर विक्रय किया जाए तो इतना पैसा आएगा कि, और दिल्ली में, कि इनकी जितनी भी मध्य प्रदेश सरकार पर जो कर्जा है वो माफ हो जाएगा, उतना पैसा मिलेगा। ये अवैध है। 1947 में जो कॉवेनेंट तैयार हुआ था उसमें आर्टिकल 12 में स्पष्ट लिखा है कि नो डिस्प्यूट शैल बी रेफरेबल आफ्टर 1 जुलाई 1949। इस तारीख के बाद कोई भी डिस्प्यूट नहीं सुना जाएगा और उसके बाद जो लिस्ट तैयार हुई वो 25 तारीख को मेमोरेंडम के साथ एक लिस्ट तैयार हुई, वो सब महाराजाओं को भेज दी गई, शासन को भेज दी गई कि इसके अनुसार महाराजाओं को लिस्ट कब्जा दे दिया जाए और जो बचे, जो बाकी है वो शासन में वेष्टित कर लिया जाए। इसके ऊपर कई इन्होंने नामांतरण के, अतिक्रमण के केस चले और भी हुआ, लेकिन अंत में भारत सरकार तक ये केस गया और भारत सरकार ने जो मध्य प्रदेश लॉ डिपार्टमेंट की राय थी उसको ही फाइनल माना और उसके अनुसार जो संपत्ति है वो इनकी है, वो नहीं है। दूसरा वो क्या कहते हैं कि प्लान और मैप्स, पहली बात तो यह है कि नक्शे बनाए नहीं गए थे। नक्शे बनाए गए 1952 में, एक मीटिंग हुई उषा किरण पैलेस में। उस मीटिंग में उन नक्शों को चीफ सेक्रेटरी के सामने रख दिया गया। मतलब 5 लोग थे उसमें, चीफ सेक्रेटरी थे, चीफ मिनिस्टर थे और मध्य भारत के राज प्रमुख सिंधिया जी थे और एक चीफ सेक्रेटरी इनके खुद के महल के थे और इनका हाउस होल्ड था। उसमें मीटिंग में तय हुआ तो उन्होंने नक्शे रख दिए, तो चीफ सेक्रेटरी ने दस्तखत कर दिए। दूसरे दिन नोट लगा दिया उस पर कि ये नक्शे कहाँ के हैं, किस जगह के हैं, किस गांव के हैं, क्या है, ये कुछ नहीं था। तो उन नक्शों का कोई महत्व नहीं रह जाता और उन नक्शों का इन्वेंट्री में कहीं हवाला नहीं है कि ये नक्शे इसके साथ संलग्न है। आप और राजाओं की देखेंगे, सबके में बिल्कुल लगा हुआ है, सबके में क्लियर है, इनके में क्लियर नहीं था। तो जो लिस्ट है उसके अलावा इनकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। इन्होंने जबरदस्ती हथियार रखी है और कार्रवाई कोई प्रशासन वालों से मैंने बहुत कहा, मैंने शिकायतें की हैं। यहाँ तक हुआ है कि एक शिकायत जो मैंने की उस पर एक अशोक जैन साहब थे, उन्होंने, वो कांग्रेस में ही थे उस वक्त, उन्होंने सूचना के अधिकार तक मांगा तो मुझसे कहा कि शिकायत वो दे दो लिस्ट, तो मैंने कहा भाई मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने पत्र लिखा मुझे कि हमारे यहाँ से गायब है, आप दे दीजिए, तब मैंने उनको लिस्ट उपलब्ध कराई शिकायत की कॉपी।